गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो माय नेम इज अमृता मिश्रा, द एलयू अपडेट फैकल्टी। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ बीकॉम ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ यू विल डाउनलोड द एलयू अपडेट ऐप। तो यहाँ पे दो तरीका है कोर्सेज परचेज करने का। फर्स्टली यू कैन डाउनलोड द एलयू अपडेट ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर्स एंड वहाँ से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। सेकंड तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करो और कोर्स स्ट्रक्चर आप देखिए। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर में जो भी आपके एरिया स्पेशलाइज्ड एरिया है आप उससे रिलेटेड आप कोर्स को विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एंड देन आप परचेज कर सकते हैं कोर्स को। ठीक है, तो ये था हमारा कि आप सबसे पहले ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारा बीकॉम ऑनर से रिलेटेड कुछ हमारे बैच से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको दे देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इन केस आप अगर आप बैच परचेज करते हो। तो सबसे पहले हमारे बैच में आपको मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेगा। और आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो इन केस अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आपको डाउट ग्रुप में आप डाल सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगर बहुत सारे डाउट हो जाते हैं तो एक अलग से डाउट सेशन रखा जाएगा क्लास करने के बाद। ठीक है, जब हम डिस्कस करेंगे हर एक यूनिट तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूनिट वी विल ऑल्सो गाइड यू विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो जो हर एक यूनिट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी विल ऑल्सो टेल यू कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में और आ सकते हैं। ठीक है, ये मिलेगा। फिर एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा आपके क्लासेस चलाए जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज अगर आप बैच परचेज करते हैं तो मिलेगा। ये था कि आप बैच अगर परचेज करते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आते हैं बैच के प्राइस पे। तो जो हमारा बैच का प्राइस है वो है 699 रुपीज ओनली। बट यहाँ पे क्या है, एक आपको डिस्काउंट मिल रहा है 25% का आपके रजिस्ट्रेशन पे। आपको क्या कोड अप्लाई करना होगा फॉर गेटिंग 20% डिस्काउंट? द कोड इज एलयू अपडेट 25। ठीक है, तो ये था हमारे कोर्सेज से रिलेटेड सारे जानकारी, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, कितने हमारे डिस्काउंट आपको दिए जाएंगे। इसके बाद आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछना है रिगार्डिंग कोर्सेज या किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी हर चीजों से रिलेटेड। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कि क्या कोर्सेज का सिस्टम है हमारे यहाँ। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ठीक है, कि हमारे टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे, 7 पेपर आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, 7 पेपर जिसमें कि 4 जो इसमें है मेन कोर्सेज होंगे, मेन सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद 2 सब्जेक्ट जो होंगे वहां पे आपका इलेक्टिव होंगे। 2 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे इलेक्टिव होंगे जिसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, इलेक्टिव होंगे। तो टोटल 7 पेपर है, तो ईच पेपर्स कंटेंट 100 मार्क्स। तो टोटल जो हमारे होंगे 700 मार्क्स के पेपर होंगे, जिसमें से यहाँ पे अभी हमने बताया कि 2 इलेक्टिव ग्रुप होंगे, इसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा दोनों में से। ठीक, और एक आपका समर इंटर्नशिप होगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 7 पेपर होंगे। फिर से बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, हमारे पास टोटल 7 पेपर होंगे और हर पेपर 100 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 700 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 7 सब्जेक्ट में से आपको 4 सब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे मेन होगा, कंपलसरी होगा सबके लिए, और जो मेन होगा ये इलेक्टिव होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे कि ये हमारे जो 4 कोर पेपर अभी हमने बताया जो आपको पढ़ना होगा, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो सबको पढ़ना है हर सेमेस्टर में, तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? These subjects contains export import procedure and documentation. Second one is industrial law, and third subject is consumer behavior and advertisement management, and fourth one is financial management. So these 4 subjects are compulsory for each and every student. ठीक है, अब हम चलते हैं वो 2 हमारे जो पेपर हैं जो इलेक्टिव हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो इस पेपर में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, जिसमें कि बच्चों को चूज करना होता है। तो ग्रुप ए में हमारे क्या होंगे, अकाउंटिंग डिसीजन एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, और दूसरा है फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड सर्विसेज। तो ये हमारे ग्रुप हो गए। ठीक है, पहला हमारा अकाउंट होगा, दूसरा हमारा फाइनेंशियल ऑपरेशन होगा, जिसमें से स्टूडेंट को चूज करना होगा। अब if a student choose for a accounting decision and application, then under this there are 2 specific subjects,
जो कि आप सबको पढ़ना होगा। अब ये सब्जेक्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग एंड पर्सनल फाइनेंस डिसीजन। तो ये दो सब्जेक्ट्स है जो आपको अकाउंट्स के अंदर पढ़ना है। अब लेट्स मूव टुवर्ड सेकेंड ग्रुप, दैट इज फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड सर्विसेज। इसमें भी आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। जो पहला हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट एंड ऑपरेशन, एंड सेकेंड सब्जेक्ट इज इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये दो सब्जेक्ट जो हैं ये आप सबको पढ़ने हैं अगर आप इलेक्टिव में चूज कर रहे हो तो, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो है, जो हमारे अब सारे यूनिट में सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसका जो चारों यूनिट है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा पेपर है वो कौन सा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, कोर पेपर है, ये सबके लिए कंपलसरी है। तो इसमें 4 यूनिट है। तो सबसे पहले चलते हैं पहले यूनिट के डिस्कशन की तरफ। तो जो पहला यूनिट है वो क्या डील करता है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है इंडियन फॉरेन ट्रेड का। देन हमें क्या पढ़ना है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड डायरेक्शन एंड कंपोजिशन एंड एक्सपोर्ट प्लानिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्लानिंग में जब हम जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक हमारे अडॉप्टेशन, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, एंड पैकेजिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो ये कंपलसरी है एंड इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरा आता है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है इस यूनिट से आता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग। एक्सपोर्ट मार्केटिंग से आता है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग में क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। देन आता है गेटिंग रेडी फॉर एक्सपोर्ट, जिसमें कि प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमें बातें पढ़नी है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको टर्म क्या होता है, एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ, जिसमें हमारा क्या है, एक्सपोर्ट कॉस्टिंग एंड पेमेंट एंड फाइनेंस से रिलेटेड, जिसमें कि हमको क्या क्या पढ़ना है, एक्सपोर्ट कॉस्टिंग क्या होगा एंड प्राइसिंग, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, जिसमें कि मेथड्स ऑफ प्राइसिंग क्या होते हैं, कैसे हाउ वी सेट द प्राइसेस फॉर अ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। देन आता है हमारा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, मींस व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। देन आता है मेथड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस मेथड एंड टर्म फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन आपको क्या पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एंड कलेक्शन एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, जिसमें कि हमें पढ़ना है प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, ठीक है। इसमें आपको 100% डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो आपको डिफरेंस यहाँ से डायरेक्टली आ जाता है। एंड एज हमने बताया है कि जो डिफरेंस होता है तो आपको मिनिमम 10 डिफरेंस लिखना है एंड मैक्सिमम डिफरेंस 15 होने चाहिए फॉर द गेटिंग अ मैक्सिमम नंबर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक। देन आता है हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट, इस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करता है क्रेडिट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड फंक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड इनका एस्टेब्लिशमेंट जो हमारा ईयर है क्या है, इनका हिस्ट्री पूछता है एग्जाम में, तो ये भी आप कर लेना। फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है, जो हम एक्सपोर्ट में हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन आता है हमारा फाइनली टाइप्स ऑफ रिस्क विच इन्वॉल्व इन द एक्सपोर्ट ट्रेड। अब फिर यहाँ से एक क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस, कार्गो इंश्योरेंस क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर कार्गो लॉस। इन केस अगर आपके गुड्स को कोई भी लॉस होता है तो कैसे किस प्रोसीजर से हमें कंपनसेशन मिलता है और क्या क्या प्रोसीजर करके हम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो ये सारे प्रोसीजर्स आते हैं। चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ, जो हमारे यूनिट में आते हैं वो क्या है, एक्साइज कस्टम्स एंड कंटेनराइजेशन, ठीक है। जिसमें कि हमें सेंट्रल एक्साइज और कस्टम क्लियरेंस में क्या डिफरेंस होता है यहाँ से आता है, ठीक है। इनका प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन हमें पढ़ना है। देन आता है हमारा कंटेनराइजेशन, जिसमें कि प्रैक्टिस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंटेनराइजेशन हमें पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा CO एंड COR हमारे टर्म्स होते हैं, इनलेट कंटेनराइजेशन डिपोट एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड इंसेंटिव। क्या आपको जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हो तो उसमें इंस्टीट्यूशनल की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलते हैं, व्हाट आर द वेरियस इंसेंटिव व्हिच आर गिवन टू द एक्सपोर्टर फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग देयर एक्सपोर्ट। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली यहाँ से देखो क्या पढ़ना है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जिसमें कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये हमें पढ़ना है।
एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या क्या मिलते हैं, ठीक है, लाइक हमारे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट आर गिवन टू द एक्सपोर्टर फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। स्कीम फॉर अ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, क्या क्या स्कीम होते हैं कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, एंड प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन इसका क्या है फॉर अ न्यू एंड सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स, एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग, स्टार ट्रेडिंग क्या होता है, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउसेस क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड बेनिफिट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एंड इनके प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। देन आता है क्या पॉलिसी इकोनॉमिक, ठीक है, पॉलिसी फॉर ईओयू एंड एफटीजी एंड ईपीजीडी यूनिट के लिए कौन कौन से बेनिफिट या ऑब्जेक्टिव इनके होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया एंड बेनिफिट इनको दिए जाते हैं, और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक क्या होता है। तो ये था हमारा पूरा 4 यूनिट जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि हमारा है इंडस्ट्रियल लॉ। दिस आर ऑल्सो अ कोर पेपर जो कि विच आर कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट। तो ये भी जो सब्जेक्ट है 4 यूनिट कंटेन करते हैं, जिसमें कि जो हमारा पहला यूनिट है क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे होगा पहले यूनिट में, ठीक है, जो आया है 1947 में। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इनका इंट्रोडक्शन क्या है एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन वेरियस डेफिनेशन विच आर गिवन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, डेफिनेशंस लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, ले ऑफ, लॉकआउट एंड स्ट्राइक, व्हाट इज, और यहाँ से डायरेक्टली आता है व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन ले ऑफ एंड लॉकआउट एंड स्ट्राइक रिट्रेचमेंट, ठीक है। ये सब जो सारे टर्म है यहाँ से डिफरेंस का क्वेश्चंस आते हैं। देन आता है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज, ठीक, यहाँ भी ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन आते हैं स्ट्राइक एंड लॉकआउट, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड इनके पेनाल्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं हम सेकेंड यूनिट में, जो हमारा सेकेंड यूनिट किससे रिलेटेड है, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड चाइल्ड लेबर एक्ट से रिलेटेड, ठीक। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो कि है 1936, ठीक है। देन इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, डेफिनेशंस में हमें किसका किसका डेफिनेशंस पढ़ना है, इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स वेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पेमेंट ऑफ वेजेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्सेशन ऑफ वेजेस, कितने मेथड होते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड फॉर फिक्सिंग वेजेस फॉर एम्प्लॉय एंड, ठीक है। तो ये फिर टाइम ऑफ पेमेंट, क्या टाइम होगा, क्या एग्जैक्ट टाइम होगा जब हमें वेजेस को पेमेंट करना चाहिए। देन मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब ऐसे टॉपिक है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। देन डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, क्या क्या डिडक्शन है जो आपको वेजेस से मिलता है। देन आता है हमारा चाइल्ड लेबर, ठीक है, इनका प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन क्या है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, जो कि डील करता है कौन से एक्ट से रिलेटेड, 1986 से रिलेटेड। देन इनका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन। देन आता है आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, वीकली हॉलीडे, नोटिस टू इंस्पेक्टर, हेल्थ एंड सेफ्टी, पेनाल्टीज, ये सारे हमारे क्या है यूनिट 2 से रिलेटेड थे। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 3 से रिलेटेड, जो कि हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एंड वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड हमारे टॉपिक है, जो कि हमें किसमें पढ़ना है, यूनिट 3 में। अब यहाँ पे क्या है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ये किससे, यहाँ पे इसके अंडर भी सारे डेफिनेशन जो दिए गए हैं, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एलिजिबिलिटी फॉर अ बोनस, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ बोनस पेमेंट of minimum and maximum bonus, calculation of a number of working days, adjustment of customary or interim bonus against bonus payable, deduction for certain amount from a bonus payable under act, time limit of for a payment of bonus, recovery of bonus from employer and workman compensation act, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहाँ से बनता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से रिलेटेड जो हमारे क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी, ठीक, एलिजिबिलिटी से, और डिस्क्वालिफिकेशन, कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन डिस्क्वालिफिकेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन हमारा क्या होता है, रिकवरी ऑफ बोनस कैसे होता है, ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब चलो अच्छा एक इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे, पहले ये 4th यूनिट भी डिस्कस कर लें। 4th यूनिट हमारा किससे रिलेटेड है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो इसमें क्या हमें पढ़ना है, फैक्ट्रीज एक्ट इंट्रोडक्शन, इनका डेफिनेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, फैक्ट्री ऑक्यूपायर, इंस्पेक्टर, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, इंपॉर्टेंट है, ठीक। पावर ऑफ इंस्पेक्टर क्या होता है, सेफ्टी वेलफेयर मेजर्स एंड वर्किंग आवर्स,
इंपॉर्टेंट है ये। वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, एंड आता है हमारा एनुअल लीव्स विद वेजेस जनरल पेनाल्टी फॉर ऑफेंस। ठीक, तो ये हमारे 4 यूनिट है। अब एक बेस्ट पार्ट आता है लॉ वाले यूनिट में कि अगर आपका लॉ से क्या होता है, आप डायरेक्टली टू द पॉइंट हमें लिखना होता है, कॉपी भरने वाला काम इसमें नहीं होता है, टू द पॉइंट आपको लिखना होता है। जो भी लॉ में चीजें लिखा है वो आपको सेम एट इज इट यहाँ पे आपको लाके लिख देना है, तो रटने वाला पार्ट यहाँ पे ज्यादा आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जो कि ये भी कोर है। जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है किससे रिलेटेड है, कंज्यूमर बिहेवियर एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें कि पहला यूनिट है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड बेसिक्स। ठीक है, रिलेटेड टू अ कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स बेसिस। तो ये सबसे पहले हमें पढ़ना है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीनिंग पूछेगा, फैक्टर्स पूछेगा, ठीक है। देन आता है हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देन आता है कंज्यूमर परसेप्शन, इनके एटीट्यूड चेंजेस जो आते हैं, और कंज्यूमर मोटिवेशन क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, जिसमें कि बाइंग मॉडल्स एंड परचेज डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि पूछते हैं मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर बाइंग एंड इंडस्ट्रियल बाइंग, इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चंस आते हैं। देन नेचर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल बाइंग, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक आते हैं। ठीक, फैक्टर इज इन्फ्लुएंसिंग परचेजिंग डिसीजन ऑफ अ कंज्यूमर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो जो हम टिक करा रहे हैं यहाँ से 100% क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये तीनों टॉपिक तैयार करके जाते हैं तो यहाँ से 100% है कि 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड यूनिट किससे रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, नेचर और रोल एंड कॉपी हमें पढ़ना है। तो डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, नेचर एंड कैसे इवेल्युएशन हुआ है हमारा एडवर्टाइजिंग का, ये हमें पढ़ना है। इनके फंक्शंस क्या है, रोल क्या है और क्रिटिसिज्म क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। सोशल, इकोनॉमिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। मैसेज के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि कौन सोशल एडवर्टाइजिंग है, कौन हमारा इकोनॉमिक है और कौन हमारा लीगल एस्पेक्ट्स हैं। देन प्लेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन मार्केटिंग मिक्स, देन इंडिया एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज, कॉपी राइटिंग, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉपी एंड लेआउट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमने बताया। देन आता है एड बजट एजेंसी एंड मीडिया, यूनिट 4 है हमारा, ठीक है, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट बजट हम कैसे सेट करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रिपरेशन एंड मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट बजट, और ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली इस टॉपिक से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। देन हमारे क्या आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन आते हैं हमारे एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रिलेटेड, इनके फंक्शन क्या होता है, सिलेक्शन हम कैसे सेलेक्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को, एंड कंपनसेशन हम इसको कैसे देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देन आते हैं हमारे एडवर्टाइजिंग मीडिया से क्वेश्चन, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया हमारे होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ईच मीडिया, ठीक है। कोई भी मीडिया का आपका दे देगा, या तो आपसे बोलेगा कि वेरियस मीडिया के आपको डिटेल में लिखना है। देन आता है सिलेक्शन ऑफ अ मीडिया एंड इट्स वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ से भी बता दिया कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो ये हमारे किससे, कंज्यूमर बिहेवियर एंड एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये 4 यूनिट हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, ये भी आपका कोर पेपर है, विच आर कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट, जो कि है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला यूनिट हमारा फाइनेंशियल, फाइनेंस फंक्शन एंड वैल्यूएशन, यहाँ से मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। देन आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंस मैनेजर, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% श्योर है। देन आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, रिस्क एंड रिटर्न एंड वैल्यूएशन ऑफ अ सिक्योरिटीज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ से हम आपको डायरेक्टली बता दें, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन आता है हमारा फाइनेंसिंग, सेकेंड यूनिट, फाइनेंसिंग, लिवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लिवरेज, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल एंड कंबाइंड हमारा आता है यहाँ से भी, ठीक है। ईबीआईटी क्या होता है, ईपीएस एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी, डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ से भी एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 3 से रिलेटेड, जो कि है कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड पॉलिसी, जिसमें कि कैपिटल बजटिंग प्रोसेस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आता है। मीनिंग एंड प्रोसेस एंड कैश फ्लो एस्टिमेशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एंड नॉन डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ देगा कि व्हाट आर द वेरियस डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स, प्लीज एक्सप्लेन इट इज डिटेल, ठीक। देन आता है डिविडेंड पॉलिसी मॉडल, यहाँ से भी ये क्वेश्चन 100% लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, जिसमें कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, इनके कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल
यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। देन आता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल पॉलिसी, कैश मैनेजमेंट क्या होता है एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनेंस से रिलेटेड 4 यूनिट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया और सारे यूनिट हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इलेक्टिव कोर्स में। इलेक्टिव कोर्स में हमने बताया 2 कोर्स होते हैं, एक हमारा फाइनेंस से रिलेटेड, एक ऐसे स्टूडेंट जो स्पेशलाइज्ड है अकाउंटिंग में। ठीक है, तो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का हम देखते हैं पूरा यूनिट हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला अकाउंटिंग में हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सोशल। सबसे जो पहला हमारा है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग में पहला यूनिट सोशल एंड इन्वायरमेंटल अकाउंट से रिलेटेड है, जहाँ की सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, इनकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, रेलेवेंट, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन 100%। ठीक है, फिर आता है हमारा सोशल रिपोर्टिंग मॉडल और कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सोशल अकाउंटिंग। सोशल रिपोर्टिंग मॉडल क्या क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इनके लिमिटेशंस ऑफ सोशल रिपोर्टिंग एंड सोशल कॉस्ट क्या होते हैं, सोशल कॉस्ट, बेनिफिट एनालिसिस एंड सोशल ऑडिट। ठीक है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्ट, यहाँ से भी ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जो सेकंड यूनिट है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से रिलेटेड आता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या है, इनका मीनिंग आपको देखना है, लिमिटेशंस क्या है और लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिक अकाउंटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव, टेक्निक्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, यहाँ से डायरेक्टली लॉन्ग टर्म में एक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें कि करंट परचेजिंग पावर मेथड और करंट अकाउंटिंग मेथड और प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमें आने चाहिए बनाने। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं जो कि यूनिट 3 है, वैल्यू एडेड एंड एचआर अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या आते हैं, वैल्यू एडेड अकाउंटिंग में डेफिनेशन, इमर्जेंस ऑफ वैल्यू एडिशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन आता है प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। देन आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इनका ओवरव्यू और अकाउंटिंग मॉडल क्या क्या आते हैं, यहाँ से भी ये क्वेश्चंस आते हैं। अब 4th यूनिट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट से रिलेटेड है। बैंकिंग अकाउंट कंपनीज में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, कैसे इंश्योरेंस कंपनी में फाइनेंशियल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड। अब हम चलते हैं ग्रुप ए में भी आता है हमारा क्या, पर्सनल फाइनेंस डिसीजन, जिसमें के 4 यूनिट है, पर्सनल फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग, जिसमें कि पर्सनल फाइनेंस का बेसिक क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एंड कैरियर प्लानिंग ऑफ मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जिसमें कि स्टेटमेंट एंड बजटिंग और प्लानिंग योर टास्क स्टडीज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन आता है मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस एंड क्रेडिट, जिसमें क्या आता है आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में, मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंस, सेविंग प्लान एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर क्रेडिट एंड choosing a source of credit, the cost of credit alternatives and consumer purchasing strategies and legal protection। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। देन आपको आता है यूनिट 3rd एंड 4th, जिसमें कि यूनिट 3rd से रिलेटेड है इन्वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, जहाँ पे आप ये करोगे कि इन्वेस्टिंग योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जहाँ पे इन्वेस्टिंग का फंडामेंटल्स क्या होता है, इन्वेस्टिंग कैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक में करते हो, इन्वेस्टमेंट आप कैसे बॉन्ड में करते हो एंड म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हो, और रियल एस्टेट में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो या अदर कोई इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव है तो उसमें आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, कैसे डिसीजन लेते हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन द हाउसिंग डिसीजन और फैक्टर एंड फाइनेंसेस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन 4 यूनिट है इंश्योरिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, जिसमें कि इंश्योरिंग योर रिसोर्सेज, जैसे कि प्रॉपर्टी एंड मोटर व्हीकल्स इंश्योरेंस आ गया, हेल्थ एंड डिसेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म कैरियर इंश्योरेंस आ गया, लाइफ इंश्योरेंस क्या होते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर लाइक स्टार्टिंग अर्ली और रिटायरमेंट आता है, प्लानिंग स्टेट प्लानिंग। देन आता है स्टेट प्लानिंग क्या होता है, तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 यूनिट था। अब हम चलते हैं ग्रुप बी पे। जो ग्रुप बी हमारा है वो फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये जो ग्रुप है, इसमें भी 4 यूनिट होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है फाइनेंशियल सिस्टम एंड मनी मार्केट, यहाँ से पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम सबसे पहले क्या होता है और कैसे हमारे इवेल्युएशन हुआ फाइनेंशियल सिस्टम का, इनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन मनी मार्केट क्या होते हैं, इनके फीचर, फंक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं मनी मार्केट के, डिफेक्ट्स एंड मेजर्स। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% बनेंगे। देन रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर, लाइक क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, रोल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड डिस्काउंट। तो यहाँ रिफॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं कि रिसेंट जो हमारे क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं मनी मार्केट में या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अभी आप लोग को करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल मार्केट सेकेंड यूनिट में और प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड। तो इंडिया कैपिटल मार्केट, इनके फीचर, फंक्शन और स्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन तो
लॉन्ग टर्म में बनता है। देन आता है प्राइमरी मार्केट, इनके फंक्शन इशू मैकेनिज्म, ठीक है, लाइक आईपीओ हो गया, बुक बिल्डिंग हो गया, स्टॉक ऑप्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा इस टॉपिक से भी। देन आता है सेबी गाइडलाइंस, रिसेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर पब्लिक इशू एंड इंटरमीडिएट इन प्राइमरी मार्केट। इंटरमीडिएट जो होते हैं हमारे प्राइमरी मार्केट में, इनके बारे में भी डिस्कस करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, ठीक है। देन आता है यूनिट 3rd एंड 4th में क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूनिट 3rd रिलेटेड है सेकेंडरी मार्केट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो एक क्वेश्चन हमारे सेकेंडरी मार्केट में आएंगे और दूसरा हमारे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो सेकेंडरी मार्केट के कंपोनेंट क्या है, फंक्शंस, रोल एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज कहते होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी होती है, इनके प्रोसीजर्स क्या है, गाइडलाइंस, डील लिस्टिंग का क्या है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। देन आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में इनका नीड क्या है, कॉमन ग्रीवांसेस ऑफ इन्वेस्टर क्या क्या हो सकते हैं, मेथड ऑफ रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। देन ग्रीवांसेस रिड्रेसल अथॉरिटी कौन कौन से हैं, अथॉरिटी के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देन रोल ऑफ प्रेस, जुडिशरी, सेबी एंड कंपनी लॉ बोर्ड क्या क्या होते हैं, ठीक है। देन आता है स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें कि SCRA और म्यूचुअल फंड के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है और मेजर स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में क्या है, कौन कौन से हैं, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गए हमारे, ठीक है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, ऑपरेटर जो कि एंड ऑपरेटर इन स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या आते हैं। देन आता है हमारा डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक और इनके प्रोसेस क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो 1956 से रिलेटेड है, इनके ऑब्जेक्टिव, सेबी प्रोसेसेस एंड फंक्शन, मेजर्स टेकन बाय सेबी, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं 100%, ठीक है। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ये हमारे चारों यूनिट हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब जो दूसरा हमारा है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे भी 4 यूनिट होते हैं, जिससे हमें इंश्योरेंस, सबसे पहला इंश्योरेंस हमारा यूनिट डील करता है इंश्योरेंस एंड बेसिक एंड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन जनरल एंड इन इंडिया इन अ पर्टिकुलर, ठीक है। बेसिक एंड नेचर ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, कंपैरिजन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विद अदर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे किसी भी फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस देके आपसे कंपैरिजन पूछ सकता है, तो हर कंपैरिजन के लिए आपको तैयार रहना है। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इट्स एप्लीकेबिलिटी टू द वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब आता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस से क्वेश्चन और इसका क्लेम कैसे होगा। तो लाइफ, सबसे पहले प्रिंसिपल क्या क्या अप्लाई होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में और इसका इम्पैक्ट क्या है इंश्योरेबिलिटी पे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन मोरालिटी टेबल क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। देन बेसिक एलिमेंट इन कंपटीशन ऑफ प्रीमियम, देन आता है पेक्यूलरिटीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ इंश्योरेंस and types of group insurance cover policy, claims and its procedure for a settlement of various types of claim, very important है, यहाँ से भी ये क्वेश्चंस आएंगे। 3rd यूनिट से चलते हैं। 3rd यूनिट में हमारा क्या है, जनरल इंश्योरेंस रेगुलेशन है, ठीक है। स्टडी ऑफ वेरियस प्रपोजल एंड पॉलिसीज एंड फॉर्म्स यूज्ड इन अ जनरल इंश्योरेंस, स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस, ठीक है, मोटर इंश्योरेंस, वेरियस काइंड ऑफ मिसलेनियस इंश्योरेंस, describe the classes of insurance requiring specialized knowledge, that is industrial all risk insurance and aviation insurance, oil and gas insurance, regulatory provision under Insurance Act 1938 and IRDA Act जो हमारे होते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इनके अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर एंड टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन हजार्ड, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं और किसी भी इंश्योरेंस से आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। देन आता है रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, रिस्क हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, इनके क्या क्लासिफिकेशन है, प्रोसेस क्या होते हैं रिस्क मैनेजमेंट के, तो यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। देन हम आता है कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को एंड कैसे इवेल्युएट करते हैं रिस्क को, जिसमें कि रिस्क एनालिसिस, रिस्क कंट्रोल हमें पढ़ना है, लॉस प्रिवेंशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। देन आता है रिस्क फाइनेंसिंग एंड ट्रांसफर ऑफ रिस्क, देन रिस्क रिटेंशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट एंड बेसिक ऑफ रीइंश्योरेंस, बेसिस ऑफ रीइंश्योरेंस, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 यूनिट थे रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हमारे जो सारे सातों हमारे सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, किससे, बीकॉम ऑनर्स में हमने डिस्कस किया, जिसमें कि 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और 2 हमारे इलेक्टिव है सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक अकाउंटिंग है, दूसरा फाइनेंस। तो अकाउंटिंग अगर आप चूज करते हैं तो उसमें 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, अगर फाइनेंस आप चूज करते हैं तो उसमें भी आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो सारे हमने बैचेस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दिया, अपने बैचेस का प्राइस क्या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने में और चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स गेन करना और एक स्ट्रक्चर वे में अपने सेमेस्टर की तैयारी करना, तो आप जाके परचेज कर सकते हैं कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप, जिसका कि प्राइस और क्या स्ट्रक्चर और
कितने डिस्काउंट आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें हमने बता दी है। और ये भी हमने बता दिया कि क्या-क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे इन केस आप यू आर परचेजिंग अ कोर्सेज़ फ्रॉम एलयू अपडेट ऐप, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने बता दिया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।